नमस्कार, मेरा नाम है जितेन और मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ जो है द कोड ऑन वेज एक्ट 2019। मेरी सबसे गुजारिश है, अभी तक आपने मेरा ये चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब कभी भी मैं मेरे चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द पहले ही मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक जो है द कोड ऑन वेज एक्ट 2019। भारत में कई सारे श्रम कानून अवेलेबल है एज पर्टिकुलरली वेज के रिलेटेड, यानी अभी मैं आपको थोड़ा सा जो वेज के रिलेटेड एक्ट बताने जा रहा हूँ उस सभी में वेज की डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी, जैसे कि द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, द मिनिमम वेज एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड द इक्वल रेम्युनरेशंस एक्ट। अगर आप ये चारों में वेज की डेफिनेशंस ढूंढने जाओगे तो सभी में थोड़ी सी अलग अलग वेज की डेफिनेशंस आपको मिल पाएगी, यानी कहीं भी वेज की क्लियर डेफिनेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसका फ़ायदा अभी तक कंपनियों ने बहुत सा उठाया हुआ है। क्या उठाया है ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, मगर पहले ये जान लेते हैं कि ये द कोड ऑन वेज एक्ट 2019 क्यों सरकार ने नया बनाया हुआ है और क्यों इसको लागू करने की ज़रूरत पड़ी है। पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 8 अगस्त 2019 को द कोड ऑन वेज एक्ट 2019 पब्लिश किया हुआ है और इसके पेज नंबर 4 पर आप जाओगे तो उसमें आपको वेज की क्लियर एक डेफिनेशंस दिखाई दी गई है, जिसके हिसाब से आप थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हो कि उसमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस को ही सैलरी यानी वेज को डेफिनेट किया गया है। यानी इसके अलावा जो कोई भी हम लोग सैलरी कंपोनेंट अगर सीटीसी में या वेज में इंक्लूड करते हैं, मान लीजिए बोनस हो गया, चाहे वो एनुअल बोनस हो गया, मंथली बोनस हो गया, दिवाली बोनस हो गया, फिर एम्प्लॉय को देने जाने वाला एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस जिसको हम बोलते हैं, या फिर कंपनी जो कंट्रीब्यूट पेड करती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का शेयर्स जैसे ईपीएफ में और ईएसआई में, वो अगर उसको कन्वेंस अलाउंस अगर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर उसको हम रेम्यूनरेशंस के तौर पर कुछ सेटलमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल्स अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉय को दिया जाने वाला ओवर टाइम है, अगर सेल्स में अगर जॉब करता है तो उसको सेल्स कमीशंस वगैरह कुछ दिया जाता है, या ग्रेचुइटी या एक्स ग्रेशियो, यानी और कोई भी कंपोनेंट सैलरी का अगर उसमें हम डालेंगे तो वो उसमें सैलरी की या वेज की डेफिनेशंस में वो शामिल नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर कर दी है मैंने, ठीक है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, जो लोग पेरोल में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एचआर में काम कर रहे हैं या अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो मेरी सबसे गुजारिश है ये वेज की डेफिनेशंस आप क्लियरली एक बार इसको गो थ्रू कर ले और इसके हिसाब से ही अब आप अपने सीटीसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पर और ये पैराग्राफ लास्ट में दिखाई दे रहा है कि अभी ये वेज की जो डेफिनेशंस नहीं दी गई है उसमें पर्टिकुलरली अगर बेसिक सैलरी 50% रखेंगे तो उसके हिसाब से और कंपोनेंट का जो सम ऑफ अमाउंट होगा वो भी 50% ही रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इलिस्ट्रेशन आपको बता रहा हूँ, अगर कोई एम्प्लॉयर से जॉब मांगने जाता है और वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है और उसकी पर मंथ सैलरी 45,000 उसको डिसाइड की गई है जो है सीटीसी के तौर पर, ठीक है, यानी कॉस्ट टू कंपनी। अब सीटीसी की डेफिनेशंस इन चारों एक्ट में या कोड ऑन वेज 2019 एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है। ये हमारे मॉडर्न एचआर डिपार्टमेंट की उपज है। तो मेरी सब लोग अगर ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एम्प्लॉई को मैं क्लियरली बताने जाऊंगा कि जब कभी भी आप सीटीसी आपको मिलता है तो वहाँ क्लियर आप उनसे पूछ लीजिए कि उनके हाथ में यानी जो एम्प्लॉई है उसके हाथ में नेट टेक होम सैलरी कितनी आएगी। फिर से वापस मुड़ते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन पर। मान लीजिए किसी आदमी की 45,000 सैलरी हमने यहाँ पर डिसाइड की गई है, तो सैलरी कंपोनेंट में 22,500 उसकी बेसिक रखनी है या उसके साथ मिलाकर डीए रखनी है या रिटेंशन अलाउंस रखना है और
ऑन बिहाफ ऑफ दैट अगर हम और उसको सैलरी कंपोनेंट में उसको बाइफरकेट करते हैं, ठीक है, जैसे ओवर टाइम हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, ईएसआई ईपीएफ का कंट्रीब्यूशंस हो गया, सेल कमीशंस हो गया, एचआरए हो गया, तो वो भी यानी ये 3 बेसिक सैलरी या बेसिक पे, रिटेंशन अलाउंस और डीए, ये जो 50% यानी 22,500 जो है उसके बिहाफ हो भी 50% या 22,500 ही उसको ये कंपोनेंट में एडजस्टमेंट करना है। अभी तक कंपनियां क्या करती थी ब्लंडर्स, ये ऐसा करती थी कि बेसिक का पोर्शंस कम रखती थी, डीए का पोर्शंस कम रखती थी, रिटेंशन अलाउंस अगर कोई दे रहा है तो उसका पोर्शंस कम रखती थी। उसके पीछे ये कारण रहता था कि जो कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय ईएसआई ईपीएफ का कंट्रीब्यूशंस जो दे रही थी उसकी लागत उसको कम आए, ठीक है ना। मगर अब ये नहीं हो पाएगा। बेसिक अगर आप 22,500 हमारे इस केस में रख रहे हो तो और कंपोनेंट 22,500 ही 50% उसको रखना पड़ेगा। पार्ट 2 जो मैं बना रहा हूं तो उसको मैंने वहां पर एक्सेल में पूरा दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप सीटीसी स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो तो कौन सा सीटीसी स्ट्रक्चर करेक्ट है या कौन सा सीटीसी स्ट्रक्चर आपको उपयोग में नहीं लेना है, ठीक है। तो ये मैं एक्सेल में आपको पूरा करके दिखाऊंगा। चाहे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, ये मेरे चैनल जिसका नाम है HR सॉल्यूशंस फॉर एवरीवन। सो टेक केयर, बाय बाय।